नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज़ भारत। झारखंड में चुनाव का डुगडुगी बज चुका है और इसको लेकर के अब कभी भी किसी भी वक्त बीजेपी, कांग्रेस और जितने भी अन्य पार्टियां हैं, जेएमएम, ये किसी भी वक्त अपने जो दावेदार हैं उनका नाम अनाउंस कर सकती है, घोषणा कर सकती है और इसी पल का इंतज़ार कहीं ना कहीं हर किसी को है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हैं बगोदर की रीता माथुर प्रसाद और आपको बता दें कि काफ़ी प्रबल दावेदार रही हैं ये भी। हालांकि जितने भी अटकलें सामने आए हैं बीजेपी के, उनमें इनका नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कह सकते हैं वफादार जो कार्यकर्ता होता है बीजेपी का, हमेशा तत्पर रह करके इन्होंने जनता के लिए कार्य किया है। अभी जो इनका जो पोजीशन है वो हम आपको बता दें, जिला परिषद सदस्य हैं ये और इसके साथ साथ किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही हैं। क्या कुछ इनका कहना है विधानसभा को लेकर के, क्या कुछ इनके विचार हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले तो शुरुआत करते हैं बगोदर के बारे में। बगोदर से आप खड़ी हो रही हैं इलेक्शन में, अगर बीजेपी आप पे भरोसा जताती है तब क्या कुछ कहना चाहेंगी बगोदर के बारे में? पहले अगर हमें बीजेपी हम पे जताती है अपना विश्वास, तो हम अपने कर्तव्य पे खड़े उतरने वाली हूँ और हमारे जनता हम पे विश्वास करेगी तो हम 100% वहाँ से अपने जनता के लिए, और वहाँ से जो कमी है हमारे जनता में, बगोदर की विधानसभा में जो कमी है हमारे भाई बंधुओं के लिए, उनके लिए हम वहाँ पे तत्पर होके उनके आपूर्तियों को पूर्ति करने वाली हूँ। अच्छा, बगोदर में आप कब से लोगों के बीच आप उतरना शुरू किए? मतलब एक समय होगा ना, समय अंतराल इतने सालों से या इतने महीनों से? हम 2022 से हैं बगोदर विधान में। हम जिला परिषद सदस्य हैं और साथ साथ में हम किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मतलब कि लोगों से ज़मीनी स्तर से आप जुड़ी रही हैं, तो क्या कुछ मूलभूत समस्याओं को आपने वहाँ देखा है? वहाँ पे बगोदर विधानसभा में वहाँ की समस्या तो कन कन पे है, जगह जगह पे है। वहाँ पे सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा समस्या है, उन्होंने जो फसल उगाते हैं उनकी जो उन्होंने उगाता है उसका कोई कीमत नहीं मिलती। उसकी सबसे पहले कहीं तो एक मार्केट भी नहीं है कि जहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने सब्जियां उगाए जो उसको अच्छे दाम में बेच सके। उसके लिए तो वहाँ पे ना ही कोई मार्केट है, ना ही कोल्ड स्टोर है जहाँ पे उन्होंने सब्जी अगर उगा लिए तो कुछ दिन के लिए उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। हरी सब्जियाँ उगाते हैं, उसका नहीं कोई मूल्य अच्छे से मिल पाता है, दाम। किसान खट के मतलब अपना समय इतना देते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मतलब सावधान नहीं मिल पाता है उनको, क्योंकि दिन रात परेशान मतलब मेहनत करके उनको लेके बाजार में जाते हैं और दिन भर में आप सोच सकते हैं, जबकि वहाँ पे ऐसा डेवलप है नहीं हमारे बगोदर विधानसभा में, जहाँ पे एक बड़ा मार्केट होनी चाहिए और उसके साथ साथ में एक कोल्ड स्टोर होना चाहिए जहाँ पे हम सब्जियाँ को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब बाकी लोगों के लिए क्या, जैसे अभी आपने किसानों के बारे में बात किया, आम लोगों के लिए वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं या फिर क्या क्या भी जो मूलभूत समस्याएं हैं? बगोदर विधानसभा में तो समस्या बहुत है। सबसे पहले एजुकेशन का समस्या है, जो हमारे बगोदर विधानसभा में कॉलेज बनी हुई रहती है लेकिन कॉलेज चालू नहीं होती है। हमारे बच्चे यहाँ के दर दर ठोकरे खा के बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मुझे एजुकेशन पे ध्यान देना है कि हमारे बच्चे हमारे ही अपने ही क्षेत्र में रह के पढ़ाई पूरा कर सके। रोज उनकी एक क्लास आती है बाहर से। सबसे बड़ी समस्या हमारी मजदूर भाइयों के लिए है, बिजली के लिए है। हमारे बगोदर विधानसभा में जो 200 यूनिट के माफ़ कर दिया जाता है और फिर उस पर टैक्स जोड़ा जाता है, जो वो टैक्स कौन देता है? हम ही लोग देते हैं, हमारे जनता ही देते हैं। वो हमारी पैसा हमारी और हम ही को फिर से उन्होंने माफ़ करते हैं। दूसरा है अपना सड़क में भी आप देखिएगा कि हर जगह सड़क खराब है और घोटाले के तो पूछिए मत कि उसमें कितना है, वो तो बता नहीं सकते। उसको गिनती अगर किए तो सबसे कम से बोले जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके साथ में अपना स्वास्थ्य जो है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं बढ़ता। हर पंचायत में शौच तो खोला गया है चिकित्सा, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहती है, ये समस्या है। हमारे किसी के गांव में अगर किसी को कुछ भी होता है तो उसको शहर के लिए देखना पड़ता है, क्योंकि रोड खराब होने के कारण हम जल्दी निकल भी नहीं पाते हैं। ये पहला समस्या हो गया। डॉक्टर नहीं रहने के कारण दूर में जाते जाते हमारे बीमार जो रहते हैं उनकी रास्ते में भी मौत हो जाती है। बहुत तरह की समस्या हमारे बगोदर विधानसभा में, जो समस्या के लिए मैंने आवाज़ इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ और हमारे जनता हम पे विश्वास करे तो ये सब समस्याओं को मैं मुक्त करना चाहती हूँ।
अच्छा, अभी जो अटकलें लगाई जा रही है, बीजेपी जो अभी लिस्ट जारी, बीजेपी ने नहीं किया है, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं जो लिस्ट आ रहा है उसमें आपका नाम नहीं है। 15 अक्टूबर से आचार संहिता भी लग गया है। अब क्या कुछ रणनीति है आपकी? जैसे कि अगर बीजेपी मान लीजिए टिकट नहीं देती है तो फिर क्या? हम संगठन के ऊपर मैं हमेशा विश्वास करती हूँ और करते रहूँगी। मैं उनकी वफादार सिपाही भी हूँ। मैं अगर हमारे भाजपा संगठन हम पे भरोसा करती तो ज़रूर मैं उस पे खड़े उतरूँगी, और नहीं तो एक संगठन हूँ और उनके लिए मैं तत्पर हूँ, और जो भी मुझे सौंपा जाए उसको मैं पूरा करूँगी, और जनता भी चाहेगी तो ज़रूर हम उनके लिए आऊँगी। अच्छा, जैसे कि आप जनता की बात करते रहते हैं, जनता के हित के बारे में आप बात करते रहते हैं, तो अगर बीजेपी टिकट नहीं दी तो ऐसा कोई चांसेस है कि निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी की तरफ रुख होगा आपका? नहीं, मुझे कहीं और अभी सोची नहीं हो, और ना ही मुझे कोई पार्टी में अभी तो जाना नहीं है, और ना ही मैं सोचती इसके विषय निर्दलीय के लिए भी अभी नहीं। मुझे जनता अगर हम पे भरोसा करेगी और अगर उन्होंने चाहेंगे तो इसके लिए हम सोचेंगे, अभी उसके लिए कोई विचार नहीं है। अच्छा, और आगे आपके बीजेपी से क्या क्या उम्मीद है? जैसे कि अभी आपको किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया, आप जिला परिषद के अभी सदस्य हैं, अगर आपको और कुछ करने का मन किया जनता के बारे में, तो और क्या क्या उम्मीदें आपकी रहेंगी बीजेपी से? बीजेपी से बहुत उम्मीदें हैं, और मुझे विश्वास है कि उन्होंने मुझे ज़रूर मौका देंगे, यही मुझे उम्मीद है उनसे। चलिए, बाकी क्या कुछ होता है, किसी भी पल बीजेपी का जो घोषणा लिस्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है, और उसके बाद फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कब कहां से लड़ेंगे, और फिर उसका फैसला जनता करेगी, वोटर सुन के करेंगे, और क्या कुछ सामने आएगा वो सारी चीज़ें देखने लायक रहेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।